फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में अक्सर सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री सेक्शन से, उसमें गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि आप गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उनको आप तैयार कर ले। मैंने कुछ यहाँ लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है जो आप देख लेंगे एक बार पूरी वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, उसके बाद आप उसे तैयार करेंगे। सबसे पहले गांधी जी द्वारा जो निर्मित संघ थे वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम देखते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। ये 1894 में इसका गठन किया था गांधी जी ने, 1894। दूसरे में आते हैं हम ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1902, 1902 में इसका गठन किया गया था। तीसरा आते हैं हरिजन सेवक संघ 1932 में, ये सबसे बाद का है इनका। हरिजन सेवक संघ का गठन किया था, इरविन पैक्ट के बाद इसका गठन हुआ था। एक बार आप डेट के साथ देख लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो ये गांधी जी ने किया था। आप इसे ठीक से देख लेंगे। अब इनके द्वारा कुछ आश्रम स्थापित किए गए थे इंडिया और इंडिया से बाहर भी, साउथ अफ्रीका में भी। सबसे पहला इनका आश्रम जो था वो फिनिक्स था, आप एक बार देख लेंगे। फिनिक्स टॉल्स्टॉय फॉर्म था, वो भी एक आश्रम था। साबरमती और सेवाग्राम, ये 4 आश्रम थे जिन्हें आप एक बार याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए, और इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है वो भी इनके द्वारा निकाला गया था, जिनका नाम, क्योंकि 2 समाचार पत्रों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। एक आपको यहाँ पे देखेंगी, और मैडम भीकाजी कामा द्वारा जो संपादित था, उसमें दोनों में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो एक बार आप इसे देख लेंगे। इंडियन ओपिनियन, ये गांधी जी की समाचार पत्र था। ग्रीन पंफलेट, ग्रीन पंफलेट, नवजीवन, यंग इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, यंग इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है, इसलिए आप इसे देख लेंगे। और हरिजन, हरिजन आप इजली लगा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये हरिजन शब्द जो भी दिया इन्होंने, गांधी जी ने दिया, और इस शायद इन्होंने ही दिया, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत इजली। लेकिन यंग इंडिया जो इनका समाचार पत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है जिनको आप देख लेंगे। एक तो लिम्फोसाइट्स होता है हमारी बॉडी में, वो क्या काम करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बनाने का काम करता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण सेल टाइप, और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। उनका टाइप देख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इन्हें इतनी माइन्यूट लेवल पे जाके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार आप इसे देख लेंगे। सबसे पहले बी एंटीऑक्सीडेंट के निर्माण में, सबसे प्रोडक्शन में सहायक होता है, हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं वो बी जो होता है लिम्फोसाइट, वो उसके निर्माण में सहायक होता है। दूसरा है टी, टी क्या करता है, कैंसर सेल्स को, कैंसर सेल्स क्या होता है, कोई भी सेल्स अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से वो ग्रो करता है, बहुत एक्सप्लोजिव फॉर्म में जब ग्रो करने लगता है, अनलिमिटेड हो जाता है, तो वो कैंसर सेल्स होता है। तो उसको किल करने का काम कौन करता है, आप देखेंगे टी सेल्स करता है। अब दूसरा होता है एनए सेल्स। ये क्या होता है, नेचुरल किलर्स होते हैं। कुछ भी ऐसी अनवांटेड चीज़ जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं हो, फॉरेन कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा इम्यून से डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड जब चीज़ें होती हैं, तो उसको टीए सेल्स मारने का, एनए सेल्स मारने का काम करता है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया था कि म्यांमार की सीमा भारत की किन किन राज्यों से मिलती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाएंगे तो सबसे जगह, 2 जगह, 3 जगह बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले तो एक त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा किससे किससे लगती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो एक बार आप मैप पे अच्छे से एटलस में त्रिपुरा को ठीक से देख लेंगे। उसके बाद पूछा जाता है, तो इससे 4 सीमाएं लगी होती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं लगी होती हैं, आप देख लेंगे। सबसे पहले नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, एंड देन मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, एंड देन मिजोरम, ये 4 सीमाएं लगी होती है। त्रिपुरा की सीमा नहीं लगी होती है, आप एक बार इसे देख लेंगे ठीक से। दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब हम भूटान का मैप देखते हैं, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जिनकी सीमा भूटान से लगी होती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे, आप खुद देखेंगे ये क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी सीमा लगी होती है। अब आते हैं
सबसे, और उसके बाद जो कई कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है जब आप असम का मैप देखेंगे, तो असम की मैक्सिमम जो बाउंड्रीज होती है वो असम के राज्यों से लगी होती, असम राज्य से लगी होती है, मैक्सिमम वहाँ के राज्यों की बाउंड्री। तो ये आप ज़रूर देख लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक AQI है जिसके आधार पे दिल्ली NCR मोस्टली और भी जगहों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र किया जाता है हर साल, क्योंकि जैसे ही नवंबर से ये पराली जब जलना शुरू होता है और जैसे ठंड का मौसम आता है, जब एयर क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है दिल्ली NCR में स्पेशली, तो उसके लिए 6 गैसों को लिया जाता है उसके लिए, जिसके आधार पर उसे मेज़र किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ऐसे सेक्शन है, मैं आपको बता दूंगी, अभी टाइम है BPSC एग्ज़ाम में, आप बिल्कुल पैनिक ना हो, बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करें। मैं यकीन मानिए ये 20 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सारे सब्जेक्ट्स की, तो उससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। तो आप ये 6 जो गैसें हैं ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको आप एक बार याद कर लेंगे। सबसे पहले आता है पार्टिकुलेट मैटर्स। जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं वो सस्पेंडेड टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है 2.5 PM 2.5 जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है PM10, ठीक है। तीसरा होता है ओजोन, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, O3 से। तीसरा होता है ओजोन। चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, 3 ये आप बिल्कुल रॉ में याद कर लें, बिल्कुल लाइन से याद कर लेंगे। और 3 ऊपर, एक PM 2.5, PM10 और ओजोन, ठीक है। आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार में चाय बागान। तो चाय बागान के लिए आप सबसे पहले जगह याद करने से बेटर है कि आप बिहार का मैप देखिए और चाय बागान, चाय कहाँ होगी। एक तो थोड़ी सी हिली एरिया होगी, हिली टेरेस होगा, और उसके बाद वहाँ थोड़ी ठंड होती हो, बारिश अच्छी होती हो। तो किशनगंज जो बिहार का हो वहाँ ट्राई किया गया और वो सक्सेसफुल रहा। तो बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज में चाय की खेती होती है। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि फल्गु नदी किन नदियों के संगम से बनी है। आपको पता है फल्गु गंगा की दक्षिण ट्रिब्यूटरी है, तो किन नदियों के संगम से बनी है। तो वो होता है मोहना और लीलाजन, मोहना और लीलाजन। तो ये दोनों मोहना और मोहना भी कह सकते हैं, मोहाना भी कह सकते हैं। लीलाजन जो नदियां हैं ये जब इनका कन्फ्लुएंस होता है, ये जब आपस में मिलती है तो फल्गु नदी का निर्माण होता है। अच्छा, सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। कौन से राज्य बिहार के साथ अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के कौन कौन से ऐसे बिहार के जिले हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बिहार सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करती है, कि अधिकतम जिलों के साथ। तो वो 2 स्टेट के साथ अधिकतम जिले करती हैं। एक तो आपको हो गया, सबसे पहले झारखंड है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। इन दोनों के साथ 8 जिले ये साझा करती है। दक्षिण में आपको देखेंगे, जैसे मैप ड्रॉप करेंगे आप दक्षिण में देखेंगे झारखंड के साथ करती है, और आप वेस्ट में देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के साथ करती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जो कि है तो वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, लेकिन पूछा जाता है ये कॉमन, कि कोपेन के क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें बिहार के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया था। पर्टिकुलर रीजनल सिंबल उन्होंने दिया है, तो बिहार के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया था। CWG, C बड़ा होगा कैप में और WG स्मॉल में लिखा होगा। तो CWG आप देख लेंगे, एक बार मैप में देखेंगे, आपको इजीली किसी भी मैप में मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आते हैं। लाइकेन को 2 जीवों का सहजीवी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और गलत होने की भी संभावना। मैं जनरली वैसे क्वेश्चन को लाती हूँ जहाँ सिली मिस्टेक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, या जहाँ ज़रूरत है कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो बहुत अच्छा हो। मैं जनरली ऐसे क्वेश्चन को लाती हूँ। अदरवाइज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितनी बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि वही काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके करना है, कुछ अलग नहीं करना है। तो आप इस पर बिल्कुल फोकस रहेंगे
तो सबसे लाइकेन दो जीवों के सहजीवी से बनता है, इसको माना जाता है। सबसे पहले शैवाल है और दूसरा है कवक, फंगस। तो दोनों के माना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कि बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल जब बिहार बना 1936 में, जब अलग हुआ बंगाल से, तो कौन था? तो उस समय थे जेम्स डेविड सिम्पटन जो थे, जेम्स डेविड सिम्पटन, वो सबसे पहले वहाँ के गवर्नर बने थे। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए, उसके लिए आप प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपका जो मेन लक्ष्य है वो है आपको सक्सेस पाना। उसके रास्ते बहुत से इधर उधर जाएंगे। चलिए, सबसे पहले एक और हम देखते हैं कि बिहार सरकार ने, हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम कर बिहार को, राज्य को प्रदूषण फ्री करने का निर्णय लिया है या योजना बनाई है? तो ये टाइम पास हो चुका था, यूएनईपी की मदद से लिया था ये रिजोल्यूशन, ये था 2024। तो ये टाइम पास हो चुका है, बट इसको आप जानना है आपको, ठीक है। अब ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है। खोजकर्ता और जन्म स्थान, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है। कोलंबस जो थे, आपने नाम सुना है, कोलंबस थे इटली से थे। जेम्स कार्टियर थे फ्रांस से थे, ठीक है। फ्रांसिस ड्रे ये यूक्रेन से थे। कार्डिनल मैगलन पोर्चुगल से थे, ठीक है, पुर्तगाल से थे। अब आते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। एक चैप्टर ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी 12 के क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा रॉक सिस्टम। आप उस रॉक सिस्टम को बहुत अच्छे से, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि रॉक सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि जब तक आप रॉक सिस्टम नहीं करेंगे आप सॉइल नहीं समझ सकते हैं। और सॉइल क्या है, कहाँ कौन सा सॉइल पाया जाएगा, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं, एक तो वहाँ रॉक सिस्टम क्या है, और दूसरा होता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है वहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कोई भी रॉक्स हो, तो वो कौन सा बनेगा बताइए आप? लेटराइट बनेगी, वहाँ लेटराइट मिट्टी ही मिलेगी, क्योंकि बारिश में उसके ऊपर का जो परत होता है उसकी न्यूट्रिशन सारी नीचे चली आती है, सिल्टिंग से पूरी नीचे चली आती हैं। अब जहाँ इरोजन होगा वहाँ कौन सी बनेगी, मिट्टी कौन सी रह जाएगी, ठीक है। तो आपको इन दोनों फैक्टर पे हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप सॉइल पढ़ें तो दोनों फैक्टर को ठीक से देख लेना है। सेकेंड जो चीज़ें हैं, आपको क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अगर आपको इंडिया का नहीं पता है तो आप वेजिटेशन भूल जाइए। कहाँ कौन सा वेजिटेशन वनस्पति होगी ये कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम सबसे पहले मॉनसून देखेंगे, मॉनसून कैसे आता है और मॉनसून का क्या डेट है, कैसे वो जाता है, कहाँ कहाँ से मूव करता है, और उसकी जो वर्षा है, प्रेसिपिटेशन है, उसकी कितनी कितनी कहाँ पे क्वांटिटी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जो रेनफेड एरिया है इंडिया के, 2-3 रेनफेड एरिया हैं, एक तेलंगाना प्लेट्यू भी है और दूसरा आप जाएंगे राजस्थान। तो ये रेनफेड एरिया कैसे बनता है? क्योंकि हम अगर देखें तो चलिए राजस्थान को माना जा सकता है, लेकिन तेलंगाना का जो पठार है वहाँ रेनफेड बनने का कारण क्या है? कौन कौन से जगहों पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है? और जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, आप ध्यान रखेंगे, वहाँ क्या होगा? हॉट एंड ह्यूमिड, और वो सबसे ज़्यादा जनरली जाएगा 0 डिग्री के तरफ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होगा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो रीजन क्या कहलाएगा? हॉटस्पॉट। जो वर्ल्ड के 12 हॉटस्पॉट हैं उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, तो वो हॉटस्पॉट बनेगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जब भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप इससे बिल्कुल किसी चीज़ के अलग करके नहीं पढ़ेंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ज्योग्राफी में मैं आपको कुछ एक दिन बिल्कुल क्लास लूँगी, 2-3 दिनों के अंदर। अब बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट बैठे बैठे क्लियर हो जाएंगे। मैं बैठे बैठे आपको समझा दूंगी कैसे पढ़ना है, बहुत ईजिली, और ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाता है ज्योग्राफी। तो आप रॉक सिस्टम जरूर पढ़ेंगे। रॉक सिस्टम से एक और फ़ायदा है कि आपको मिट्टी का तो पता चलेगा, मिट्टी पता चलेगा तो आपको वेजिटेशन पता चलेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे, चाहे इंडिया की बात हो चाहे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो कहाँ कौन से मिनरल पाए जाएंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धारवाड़ रॉक से तो वहाँ कौन सा ऐसा मिनरल होगा, इग्नियस है कौन सा होगा, बेसाल्टिक रॉक क्या होगा वहाँ। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत कुछ इसी से निर्भर होता है, बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे पहले रॉक सिस्टम को अच्छे से देख लेना है। एक दिन में 10 मिनट का, हार्डली 10 मिनट्स का क्लास होगा, वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। और आप उसको एक्चुअली जब भी मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ तो मैंने देखा है कि जनरली लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता देखने में वीडियोस, तो मैं कोशिश करते हुए अवॉइड करने लगी हूँ। कई ऐसे वीडियोस हुए मैंने बिल्कुल उस पर व्यूज़ नहीं, कोई देखता नहीं है, और अगर कोई देखता नहीं है तो कोई पर्पस नहीं बनता है ऐसे वीडियोस बनाने का, क्योंकि आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली आपको फ़ायदा पहुँचाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो जिनकी स्थापना किसने किया ये पूछा जाता है हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा, मॉडर्न इंडिया में ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत सेवक समाज, ये गोखले जी ने इसके संस्थापक थे। तत्वबोधिनी समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी समाज के। उसके बाद आत्मीय समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का भी आप देख लेंगे, राजा राम मोहन राय। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे तो अगर आपको 3 पता है तो चौथा आराम से आप मैच करा सकते हैं, लेकिन 3 पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चट्टान में आप सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि चट्टान की जो क्वेश्चन एक लास्ट ईयर आया था वो मैच कराने के लिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको चट्टान को अच्छे से देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार ये कब अपनाया गया, ये तरीका कब अपनाया गया। मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो ये कब अपनाया गया, तो ये सबसे पहले बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया 1905 में। ये आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था, अल हिलाल, ये बीपीएससी का बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, अक्सर पूछा जाता है, 1-2 साल के इंटरवल पे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब एक और मैं कुछ करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसे आप देख लेंगे। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए रूस ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, रूस ने आर्कटिक एम, आप ध्यान रखेंगे आर्कटिक एम जो है सैटेलाइट वो रूस ने लॉन्च किया। बहुत इजी है, अगर आप देखेंगे रूस का लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूसी कोई भी कर सकता है करने को, बट रूस का सबसे ज़्यादा एरिया है आर्कटिक में, तो वो उसने किया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन पूछा, ये जनरली ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, कुछ इसमें करंट अफेयर्स को छोड़ के, निम्न में से इसमें बिहार के कहाँ पे गिद्ध संरक्षण योजना को लाया गया है, ठीक है, शुरू किया गया है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये शुरू किया गया है, ठीक है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो ये बलबन के काल में विद्रोह किया था, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अकबर के द्वारा किए गए सुधार एवं उनके क्रम, ये आप इसके आगे वीवीआई लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो है सबसे पहले उन्होंने जजिया कर की समाप्ति किया था 1560 में, जजिया कर की समाप्ति किया था 1560 में। उसके बाद मनसबदारी प्रथा किया था 1570। उसके बाद इबादत खाना जो था वो 75 में आया और दीन इलाही 82 में। ये चारों आप सीक्वेंस से एक बार देख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखोर झील बिहार में कहाँ है। बिहार में बहुत कम झील है, तो उसमें आपको पता होगा कांवर झील बेगूसराय, ठीक है। और ये रामसर साइट भी है, 39वां रामसर साइट भी है, इसलिए आप इसे देख लेंगे एक बार। चलिए अब आते हैं, आप कुछ
ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना है सिली मिस्टेक से बचने के लिए। इंडिया का किन किन देशों से बाउंड्री जो है पूछा जाता है अक्सर कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस देश से लगी है। तो आपको याद रखना है, बहुत छोटा सा है देश, लेकिन बाउंड्री से उसका बहुत लेना देना आप नहीं मानिए। बांग्लादेश से हमारा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का हम शेयर करते हैं बाउंड्री। उसके बाद सेकंड पे आता है चाइना, ठीक है, सेकंड पे हमारा आता है, इतना जानना, उससे ज़्यादा आपको जानने की बहुत। उसके बाद पाकिस्तान आएगा, उसके बाद म्यांमार आएगा शायद, और सबसे कम हम जो शेयर करते हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ, वो भी पीओके करता है, तो लेकिन हम मानते हैं कि इंडिया करता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ लाइन है, एक है मैकमोहन लाइन, आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन आप देख लेंगे और रेड क्लिफ आप देख लेंगे, तभी आपको याद रहेगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लोकेशन अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार दिखा दूंगी आपको और बता दूंगी कि कैसे। जोजिला पास है, वो कश्मीर में है। जोजिला पास जो है उसकी आप अगर लोकेशन देखना चाहेंगे तो श्रीनगर से स्लाइट ईस्ट में है, स्लाइटली नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वहाँ से एक पास जाता है। जोजिला पास क्या करता है, श्रीनगर टू लेह का जो रास्ता है वो उपलब्ध कराता है, ठीक है। जोजिला पास क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि केमिस्ट्री में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस सेक्शन में। आप एक तो सिंथेटिक जितने हैं, रबर जितने हैं, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नायलॉन, कॉटन, ये सब आप जरूर देख लेंगे, वो चैप्टर 7th या 8th क्लास के एनसीईआरटी की बुक है, उसमें ये सारा मेंशन है। पहला तत्व जिसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था टेक्टेनियम था, सिंथेसाइज किया गया था टेक्टेनियम, ठीक है। इसका कोई आइसोटोप नहीं होता। आइसोटोप आप देख लेंगे क्या कहलाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है होता है, और एटॉमिक उसका वेट जो होता है भार, और उसका तत्व होता है, आप देखेंगे एक बार, ठीक है। खमीर क्या है, ये फंगस है, ये बहुत, लेकिन यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब कौन है, ठीक है, और दोनों में कंफ्यूजन अक्सर क्रिएट होता है। सबसे बड़ी है भील। अब भील का लोकेशन देखेंगे आप कहाँ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, मालवा के प्लेट्यू के पास जो देखेंगे उनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो भील है। उसके बाद है गोंड सेकंड पे, और आई थिंक थर्ड पे संथाल है, ठीक है। तो आप भील को याद कर लेंगे, केवल भील याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। दोनों को एक साथ याद करेंगे तो हो सकता है कि भूलने के चांसेस हो, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन है। आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आप देख के बताएंगे। बख्तियार खिलजी, ठीक है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर, एक तो गवर्नर जब ये बंगाल से अलग हुआ तब की बात है, और भारतीय गवर्नर आप देखेंगे कौन है, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी जो थे वो भारतीय गवर्नर थे, ठीक है, बिहार के पहले गवर्नर। बिम्बिसार का चिकित्सक, बहुत मतलब आप सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, जीवक थे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग जब बना उनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, शीतलवार सर थे, तो एक बार उसे देख लीजिएगा। अब आते हैं एक बिहार में जो योजना है, बिहार सरकार का 7 निश्चित कार्यक्रम योजना, उसका पार्ट 2 अभी चल रहा है, ठीक है, भाग 2 है। अब उसमें क्या क्या है सिर्फ देख लीजिए, बाकी क्या नहीं होगा आप उसे एलिमिनेट कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार की प्रगति याद करना जरूरी नहीं है, युवा से रिलेटेड याद की, युवा शक्ति, सशक्त महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्क कनेक्टिविटी, और सबके लिए सबसे बड़ी बात अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आप याद कर ले, युवा, महिला, संपर्क, ऐसे करके आप थोड़ी सी उसको स्मार्टली कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। चलिए, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस और समाधि दोनों अलग अलग जगह पे है, ग्वालियर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जहाँ पे गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। 2 चीज़ें हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी और उस घोषणा को लागू कब किया गया था, तो दोनों के डेट आप याद कर लें। 19 जुलाई पहला है, 1905 को घोषणा हुई थी, और कितना 16 अक्टूबर को उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, ठीक है।
आज़ाद दस्ता से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसे आप एक बार ठीक मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है आज बीपीएससी के, और पीटी में भी पूछा। आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ बना था, ठीक है। और इसकी शाखा कहाँ कहाँ थी? तो 2 जगह शाखा थी बिहार में, एक भागलपुर में और एक पूर्णिया में, ठीक है। अच्छा, ये बहुत कॉमन आप देख लीजिएगा, अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी थी, आप स्पेक्ट्रम से भी देख लेंगे, कहीं से भी मिल जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। जो 1946 में एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें केंद्र में, तो वहाँ आप देखेंगे कि जो विभाग दिए गए थे, तो बिहार के 3 लीडर्स को जो मेन विभाग मिला था, उसे आप याद करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य विभाग मिला था, ठीक है। और ऐसे ही जगजीवन राम जी का आप श्रम विभाग मिला था, एक और है, उनको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप थोड़े पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखेंगे, तो आपके लिए मैं बहुत आसान बना दूंगी पीटी। थैंक यू।